नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन रविवार 5 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित लखनऊ आम महोत्सव 2026 का आज 5 जुलाई अंतिम दिन है। 800 से अधिक आम की दुर्लभ किस्मों, कृषि प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फूड स्टॉल का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राजधानी ज्वेलरी एक्सपो 2026 का आज अंतिम दिन है। देश भर से आए ज्वेलरी निर्माता, थोक व्यापारी, निर्यातक और खरीदार नवीनतम डिजाइनों एवं व्यापारिक अवसरों का अवलोकन कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी उद्योग जगत के लिए नेटवर्किंग, नए उत्पादों की लॉन्चिंग और व्यापार विस्तार का प्रमुख मंच बनकर उभरी है। अमेज़न प्राइम डे 2026 की धमाकेदार शुरुआत। स्मार्टफोन, लैपटॉप समेत हजारों उत्पादों पर भारी छूट। अमेज़न प्राइम डे 2026 सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेस पर आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। 6 जुलाई तक चलने वाली इस विशेष सेल का लाभ केवल प्राइम सदस्य उठा सकेंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के समर्थन में अयोध्या के संत खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार न करने की अपील की और कहा है कि उन्होंने स्वयं विशेष जांच की मांग की थी। संतों ने कोष सुरक्षा और ट्रस्ट बैठक से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस यात्रा के नाम पर कहीं आप ठगी का शिकार न हो जाएं, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। गुजरात सरकार ने बिजली पारेषण लाइन और टावर्स के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि पर किसानों का मुआवजा बढ़ा दिया है। जब जंतरी दर की जगह मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान होगा और काम शुरू होने से पहले 100% तक राशि एकमुश्त मिलेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ महिला ने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया, उसके ऊपर से मिट्टी डालकर फर्श करा दिया है। पति के शराब पीकर झगड़ा करने से तंग आकर महिला ने खीर में नींद की गोलियां मिलाई थी। हत्याकांड का 1.5 माह के बाद खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पदपदरा पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की है। वहीं कुछ देर में बालोतरा में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये घटना सुबह करीब 7 बजे हुई है। बताया जा रहा है कि पीएसी जवान की कार्बाइन से गलती से फायर हो गया। गोली किसी व्यक्ति को सीधे नहीं लगी है, बल्कि पत्थर से टकराने के बाद उसके छर्रे और गिट्टियां लोगों को लगी हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है। शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हॉलीवुड की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट और फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस केल्स शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस शादी की पुष्टि टेलर स्विफ्ट के प्रतिनिधि ने दी है। अब फैंस को टेलर स्विफ्ट की शादी की तस्वीरें देखने का इंतजार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। इस घटना में उनके परिवार के कई सदस्यों की भी जान चली गई थी। हालांकि मोज्तबा अली खामनेई घायल होने के बाद बच गए हैं। माना जा रहा है कि अपने पिता के जनाजे और सुपुर्द खाक से जुड़े कार्यक्रम में वे सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और इलाज जारी है। कांग्रेस हाईकमान के पंजाब में पार्टी नेतृत्व को ना बदलने के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने विद्रोह छेड़ा है, जिसकी अगुवाई सांसद और पूर्व सीएम चन्नी कर रहे हैं। बालोतरा के पचपदरा में 79,459 करोड़ रुपए की HPCL राजस्थान रिफाइनरी रिकॉर्ड स्तर की इंजीनियरिंग से बनी 15,000 ओलंपिक पूल जितनी खुदाई और 40 गुना एफिल टावर स्टील इस्तेमाल हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच क्या सीबीआई को सौंपी जा सकती है? इस मामले में दाखिल एक PIL पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है।
हॉर्मुज जल डब्रूमध्य में तनाव कम होने और खाड़ी देशों से तेल निर्यात सामान्य होने के बाद वैश्विक कच्चे तेल बाजार में आपूर्ति बढ़ने के संकेत मिले हैं। विश्लेषकों का मानना है कि कमजोर मांग और संभावित सप्लाई अधिशेष के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें वर्ष के अंत तक $60 प्रति बैरल तक आ सकती है। मेरठ के सरूरपुर इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान हत्याकांड की जांच में नई जानकारी सामने आई है। निशा ने विकास के खिलाफ 30 वीडियो बनाए थे। गेट लगाने को लेकर रिश्तेदारों से निशा का झगड़ा था। वारदात के बाद आरोपी विकास और राहुल भाग गए। बेटे ने कहा कि गेट का वीडियो बनाने पर पापा और मम्मी का विवाद हुआ था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कस्टडी रिमांड में लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सभी आरोपी मिलकर हर बार लाखों रुपए पार करते थे। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। 1 साल पहले उसने नौकरी ज्वाइन की, तब से वह भी इसमें शामिल हो गया था। सूत्रों ने बताया कि अविनाश का कहना था कि जो भी रकम सभी लोग मिलकर पार करते थे वह बराबर हिस्सों में बांटी जाती थी। कासगंज के पटियाली में शादी का कार्ड देने के बहाने 3 हथियारबंद बदमाश फौजी के घर में घुस गए, लेकिन बहू की बहादुरी से वे घर के अंदर ही फंस गए। करीब 2 घंटे चले पुलिस ऑपरेशन और मुठभेड़ के बाद तीनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें 2 के पैर में गोली लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को भारत का वृद्धि इंजन बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 शहर देश के अगले आर्थिक केंद्र बनेंगे। सरकार की नीतियों और AI के लाभ से मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज हल्की बारिश और गरज चमक के साथ सुहावना बना हुआ है मौसम, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। देहरादून में आज बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश का मौसम बना हुआ है। पंजाब में मानसून की सक्रियता के चलते आज से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने आज राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और 40 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज पूरे यूपी में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से आज राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।